नमस्कार आदाब दोस्तों। मुफ्ती सलमान को लेकर के गुजरात कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जूनागढ़ पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लिया, उसके बाद उनको वहां से जमानत मिल गई और अब जो कच्छ पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को अपनी रिमांड पर लिया हुआ था एक दिन के, वो रिमांड खत्म होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है और उस पर कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। फैसला यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, आगे उनकी कितने दिनों की रिमांड जो है पुलिस को दी गई है, ये तमाम जानकारियां आगे आपको देंगे। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है गुजरात के अंदर। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़े हुए आपके सामने रखेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में भी कुछ लोग और आए हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को मतलब एक तरीके से हमेशा के लिए कस्टडी में रखने की कोशिश की जा रही है और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आपको क्या लगता है, क्या यह सही है या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले आप लोग इस खबर को देख सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की बड़ी मुश्किलें, गुजरात की कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। गुजरात पुलिस ने अदालत से इस्लामिक उपदेशक यानी स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी को 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जज ने, गुजरात कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रविवार तक यानी कि 3 दिनों की पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत में मुफ्ती सलमान अजहरी को भेज दिया है। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें कुछ और बातें कही गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सुनिए, उसके बाद आगे कुछ और अपडेट देता हूं। आप इस खबर को देख सकते हैं। हेट स्पीच के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को कच्छ अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। उनको अब रविवार तक 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस तरीके से जूनागढ़ कोर्ट से जमानत मिली थी, उम्मीद यही थी कि उनको यहां से भी जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीटीआई के मुताबिक गुजरात के कच्छ ईस्ट पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा है कि आरोपी मुफ्ती सलमान अजहरी की कच्छ लाया गया और औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। भचाऊ में मजिस्ट्रेट योगित शर्मा के सामने पेशी करने के बाद 14 दिन की रिमांड की मांग की गई, लेकिन जज ने पुलिस को सिर्फ रविवार तक की उनको जो है कस्टडी दे दी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। आपको पता होगा मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 31 जनवरी को कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के सामाखियारी गांव में कार्यक्रम के दौरान स्पीच देने का आरोप लगाया गया था और उसी दिन जूनागढ़ में भी भाषण दिया था। दोनों ही मामलों में जो धारा है वो 153B यानी विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच मतलब मनी को बढ़ावा देना और 505(2) के तहत केस दर्ज किया गया था। और आज फिर एक बार मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 दिनों की और पुलिस कस्टडी दे दी गई है। यह कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। साथ ही साथ दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। दरअसल उनके ऊपर एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, खबर आप देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है कि भड़काऊ तकरीर को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक और एफआईआर। गुजरात में अरवली पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 24 दिसंबर 2023 को मोडासा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए ये जो है एफआईआर दर्ज की गई है। एटीएस ने पहले ही कानपुर में सूफी खान का एसोसिएशन के आरोपों का संज्ञान लेकर के तमाम तरह की छानबीन करने की बात कही है, तो वहीं एक और नई एफआईआर उनके ऊपर यानी दर्ज की गई है। इससे आप समझिए कि प्लानिंग और जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। वैसे आप देख लेंगे कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान से ज्यादा भड़काऊ बयान खुद एक पार्टी के नेता दे रहे हैं, कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग दे रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनके बयान आज पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब खबर तो यह भी है कि जो गुजरात एटीएस है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि फंडिंग की भी जांच शुरू की गई है। इसमें टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है और फंडिंग की भी जांच की जा रही है। यानी मौलाना जो सलमान अजहरी हैं उनके अकाउंट्स में कहां कहां से पैसे आए, कैसे कैसे पैसे आए, ये तमाम चीजों की अब छानबीन करके आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। यानी कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को काफी टाइम तक
अंदर रखने का प्लान बन चुका है और इसकी ये शुरुआत है। खैर, कहते हैं ना, अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो इंसाफ तो मिलेगा, ये थोड़ा वक्त लगेगा। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थन में भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ पर अब जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने मुस्लिम मौलाना जो है सलमान अज़हरी के समर्थन में बयान दिया है। क्या कहा है जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अज़हरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने का जो राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो माँ बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका भला करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके तो छोड़ नहीं रहे हो। और वाह रे वाह तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अज़हरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला, कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो टी राजा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता है एक तो सुन लिया ना मुसलमान आप लोगों ने, को, ये सिख समुदाय के लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आवाज उठाई है और क्या क्या कहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने सुन लिया होगा। एक और खबर जो कि चौंकाने वाली है, आप जानते होंगे ना बिल्किस बानो जो गुजरात के 2002 में फसादात हुए थे, उसमें जो है पीड़िता है वो, उनके साथ क्या हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। उनको सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मतलब उनकी मिली हुई थी गुजरात कोर्ट से, वो रद्द करके फिर से गिरफ्तारी की बात कही गई थी। हालांकि कुछ आरोपियों ने सरेंडर भी किया, लेकिन आज चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि सरेंडर करने के बाद 15 दिन बाद जेल से एक आरोपी बाहर आ गया है। बिल्किस बानो केस का दोषी को जो है हाई कोर्ट से पैरोल मिल गई है, जैसे राम रहीम को मिली है। तो इस तरीके की चीजें हो रही है, जो अपराधी हैं वो खुलेआम पैरोल पर घूम रहे हैं और जो सही सलामत लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है सब देख रहे हैं आप लोग। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।